जय हिंद दोस्तों। अब आपके पास एपी का सेकंड वीडियो आएगा एपी वाली चैप्टर का। पहले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, कुछ रह गए थे जो हम अब कवर करेंगे। इसके बाद एक वीडियो और एपी के ऊपर देंगे और वो फाइनल हो जाएगा आपका। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं, ट्रिकी क्वेश्चन, एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे उसमें। अब बच्चों, जो क्वेश्चन रह गए थे वो हम अब इस वीडियो में कर लेंगे सॉल्व। फॉर्मूला मैं मानता हूँ कि हर स्टूडेंट ने वो फॉर्मूला याद कर लिया होगा। अगर आप फॉर्मूले याद नहीं कर पाओगे तो बेटा ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर आप फॉर्मूला ज़रूर याद कर लो। देखिए बच्चों, क्वेश्चन फाइंड मिसिंग टर्म ऑफ एपी। एपी की मिसिंग टर्म आपको फाइंड करनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। ये जो यानी कि पहले बोल दिया है कि ये एपी हैं, सही है ना। ऐसा नहीं है कि आपको जांच करनी है एपी है या नहीं है, एपी है। ये जो पहला सवाल है जिसमें 2 दे रखा है और फिर मिसिंग कर रखा है और फिर 26 कर रखा है, तो ये एपी का ये तो हो गया पहला फर्स्ट टर्म। और ये है ए टू और ये है बेटा A3। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि जब हमें ऐसा बोला जाता है कि ये एपी के मिसिंग वर्ड निकालने हैं, तो और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये बता दिया कि आप एपी की कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। कब? जब आपको ए और डी पता हो। तो जैसा कि आपको पता है ये A3 है, तो बेटा A3 को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो A+2D, यही लिख सकते हो। A3 है कितना? 26 और A कितना है? 2 इज इक्वल्स टू में प्लस में 2D। ऐसा करो, ये जो 2 है ना इसे 26 के पास ले आओ, माइनस का हो जाएगा। 26 में से 2 जाएगा तो 24 बचेगा, और जो मल्टीप्लाई में होता है दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा। तो आपको डी पता चल गया कितना है, 12 है। डी इज इक्वल्स टू 12। ए पता चल ही चुका है आपको, डी यहाँ पता चल गया। अब आपसे पूछा है A2। बेटा A2 को आप लिख सकते हो A+1D। ए की वैल्यू है आपके पास 2, 1 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास 12। तो 12 वन ज़ा 12 प्लस 2, आंसर विल बी 14 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। एपी है -4 -6। कितने बार डैश है यहाँ पे? 4 बार। इसका मतलब है 4 मिसिंग नंबर है वो। तो एपी आ गई बेटा -4 डैश 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 और 6। तो यानी कि ये तो हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5 और ये हो गया A6। तो आपके पास A तो आ गया आपके पास 4, A6 आपके पास आ गया 6। तो A6 को आप लिख सकते हो A+5D इज इक्वल्स टू 6। बेटा A की जगह 4 माइनस का, माइनस के 4 को उधर भेज दो, तो 5D इज इक्वल्स टू 6+4।
उसके बाद 5D इज इक्वल्स टू 10, तो D इज इक्वल्स टू 10/5, 5 1 जा और 5 2 जा 10, तो D इज इक्वल्स टू 2, D इज इक्वल्स टू 2, तो D की वैल्यू आ गई आपके पास। तो D की वैल्यू ये आ गई है, क्लियर है आपके पास। D आपको पता चल गया। A आपको दे रखा है, आपको A2 A3 A4 A5 निकालना है। सब बहुत आसान है। जैसे A2 को लिख सकते हो A+1D, निकाल लो, A और D की वैल्यू रखो। A3 को लिख सकते हो A+2D। बेटा इसी प्रकार से A5 को लिख सकते हो आप A+4D। ठीक है जी, तो ये अपने आप करो, सेल्फ करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी? 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी? बेटा 3 अंकों वाली कौन सी संख्याएं होती हैं? जैसे 100 और 100 से लेके 999, ये जो 100 से लेके 999 है, वो ये 3 अंकों की संख्या है। तो सवाल पूछ रहा है ऐसी कितनी संख्याएं आपको बतानी है। तो बेटा पहली संख्या तो देखो, आप लोग डिवाइड करके देखोगे, मुझे तो पता है खैर, लेकिन चलो मैं पहले 7 से 100 को भाग करता हूँ, तो नहीं होगा। फिर मैंने 101 को डिवाइड करा, वो भी नहीं होगा। फिर 102 को करो, वो भी नहीं होगा। ऐसे करते करते जब मैं 105 के पास आऊँगा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 105 में 7 जोड़ दो तो आया 112, ये भी 7 से भाग होगा। फिर 119 भी 7 से भाग हुआ। ऐसे करते करते जब मैं पहुंचूंगा 999, तो ये 7 से भाग नहीं होगा। फिर 998 होएगा, एक कम कर दो, नहीं होगा। एक और 97 नहीं होगा, 96 नहीं होगा, 95 नहीं होगा। तो मैं देखूंगा कि 994 एक लास्ट नंबर है जो 7 से भाग होगा, डिवाइड होगा। इट इज डिविजिबल बाय 7। तो इस प्रकार से हमें एक एपी मिल गई, जिसमें एपी में फर्स्ट टर्म 105, सेकंड टर्म डी, सेकंड टर्म ने डी आएगा बेटा 7। क्यों? 112 में से 112 में से 105 जाएगा तो 7 बचेगा। और बेटा लास्ट टर्म कितनी है? 994। आपको निकालना है क्या है? आपको n निकालना है। फॉर्मूला आपने पढ़ी रखा है, ए एन इज इक्वल्स टू n प्लस a+n-1d। ए एन की वैल्यू रखो इतनी, ये वाली। ए की वैल्यू रखो 105। बेटा n निकालना है और d की वैल्यू कितनी आएगी? d की वैल्यू 7 है। कैलकुलेशन आती है। 1994 में से 105 चला जाएगा, क्योंकि जो भी ये चीज़ है ना उठ के इधर आएगी तो माइनस में हो जाती है। देखो इक्वल्स टू n-1 और 7। तो 994 में से 105 को आप सब्सट्रैक्ट कर दो, और बेटा 7 जो है ना मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में पहुंच जाएगा। कैलकुलेट कर लो कि n की वैल्यू निकालनी है। अगला क्वेश्चन बच्चों, बेटा अब आ जाता है सम, योग। और योग के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, n/2 2a n-1d, ये 2 फॉर्मूले हमने पढ़े। ठीक है बच्चों, तो पहला सवाल 2 7 12 टू 10 टर्म, इसमें ये जो 10 है वो दे रखा है टर्म, तो n की वैल्यू कितनी? 10। ए कितना बच्चों? 2। 7 में से 2 जाएंगे तो डी आ जाएगा 5। फॉर्मूला यही वाला रखेंगे, S10
10/2 टू ए, बेटा ए कितना है, ए है 2 प्लस एन है 10 माइनस 1 और डी कितना है 5, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 से 5 10 काट दो 5 बार में जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 9 में 10 में से एक गया 9 और 9 की मल्टीप्लाई 5 से तो 9 5 ज़ा 45। ठीक है बच्चों, आ गया। अब 45 को 4 ऐड करेंगे तो 49, मल्टीप्लाई करना आता है ना, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 32 30 10, 34 32 30 10, 34 32 30 डेड डेड डैश 10। बेटा यहाँ पे ना ये जो 10 है 10 है वो बोला नहीं है कि टर्म है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये टर्म नहीं है, ये लास्ट टर्म है यानी कि an है। ठीक है, ये बोला जाएगा टर्म, या अगर सीधा लिखा हुआ है तो वो लास्ट टर्म है। ए कितना है 34, डी निकालो बच्चों। 23 में से 32 में से 34 को घटाओ तो आंसर आएगा -2। कितना आएगा -2। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले 1 2 और 3, इन 3 चीज़ों का उपयोग करके आपको n कैलकुलेट करना है। n का फॉर्मूला a प्लस n-1d। जब आप n कैलकुलेट कर लो ना बच्चों, जब n कैलकुलेट हो जाए तब आपके पास Sn का एक फॉर्मूला है, कौन सा, n/2 a प्लस an। an की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, देख लो जरा ध्यान से, यही तो लास्ट टर्म होता है और an की वैल्यू 10 दे रखी है। a की वैल्यू कितनी है बेटा 34 है, आपको केवल n निकालना है बस और यहाँ पुट कर देना, आपका सम निकल आएगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन, चलो a जो है वो 5 है, d जो है वो 3 है, लास्ट टर्म 50 है, लास्ट टर्म यानी कि an बराबर 50 है, तो a प्लस n-1d बराबर 50 तो चल रहा है ना, बराबर में 50 चल रहा है। ये an का फॉर्मूला यूज कर दिया। a कितना है 5, d कितना है 3। ठीक है बेटा, ये 5 उठा के उधर ले जाओ, ये जब 5 उधर जाएगा तो 50 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो बेटा कितना बचा 45। ये 3 डिवाइड में आएगा, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो आपके पास n n-1 बराबर 15, तो n = 15 प्लस 1, n = 16। आ गया बच्चों समझ में। अब आपको क्या निकालना है, इन 16 टर्म का सम निकालना है। तो सम के लिए हमने जो छोटा फॉर्मूला पढ़ा है n/2 और a प्लस an, ये वाला रख दो फॉर्मूला, छोटा फॉर्मूला आप रख दो और आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा। सही बेटे, ये कर लो। इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में करना है, इस वाले सवाल का, जैसा भी रहेगा आपका। ठीक है बच्चों।
अब इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे। अब एक वीडियो में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है।